अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हर वक्त अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें बेहिसाब नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें खाने के लिए 3 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दिया, एक ऐसी छत नसीब की जो हमें तूफानी बारिशों से और तेज हवाओं से महफूज रखती है। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें 3 वक्त की रोटी तो क्या, 1 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल है। और जो लोग बेघर हैं, हमें ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी ज़कात और खैरात ऐसे मुस्तहक लोगों को देनी चाहिए। अल्लाह से खुश और राज़ी होता है। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमें अपने ऊपर से और अपने बच्चों के ऊपर से कौन कौन सी चीज़ें सदका करनी चाहिए। उनको सिर्फ ऐसे ही दे दें या फिर सर पर वार कर सदका करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें सदका करनी चाहिए। तो दोस्तों, सदका काफ़ी चीज़ों का हम दे सकते हैं, जैसे बकरी का गोश्त हो गया, गाय का गोश्त हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया, या मुर्गी के अंडे हो गए, दाल, बाजरी, गंदम का आटा, चावलों का आटा, मछली या कोई भी मीठी चीज़, उसका भी हम सदका दे सकते हैं। कुछ लोग तो जंगलों में जाकर गोश्त फेंक आते हैं कि जानवर खाएंगे, तो उसका भी एक सवाब है। कुछ लोग परिंदों को दाना दे देते हैं या फिर दरिया या पानी में मछलियों को कुछ खाने के लिए दे देते हैं। दोस्तों, सदका देने की एक बहुत बड़ी फजीलत है। सदका गुनाहों को मिटाता है, जैसे पानी आग को बुझाती है, कब्र की गर्मी से भी हमें सदका बचाता है, हमारी कई बलाओं को, आफतों को हमसे सदका दूर करता है, हमें तकलीफों से और परेशानियों से बचाता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका जहन्नम से बचाव का जरिया है। सदका करने से उम्र बढ़ती है, जिंदगी में बरकत होती है, आपके रिज़्क में बरकत होती है। सदका करने की बहुत सारी फजीलतें हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे अफजल सदका किसी गरीब की मदद करना भी है। कोई बीमार है, कोई परेशान है या किसी के ऊपर कर्ज है, तो आप उसकी माली मदद भी कर सकते हैं। तो ये भी एक सदका है और ये एक अफजल सदका है। प्यारे बहन भाइयों, अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि सदका सर से ऊपर वार देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी सुन्नत से ज़ाहिर नहीं होता है और ना ही कोई इसकी हदीस मौजूद है कि लाजमी है कि आप सदका सर के ऊपर से ही वारें। ये मना भी नहीं है और ना इसे हराम कहा गया है। दोस्तों, हम जो चीज़ें सर पर वारते हैं, जैसे गोश्त हो गया, जैसे कोई दाल हो गई या आटा हो गया, तो अगर हम उसे चाहें तो सर पे वारे बगैर भी किसी गरीब को दे सकते हैं। मछली या कोई भी चीज़ हो, सदका करके भी किसी गरीब को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसे सर पर ही वारा जाए। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा सवाब है। फिर ज़रूरी नहीं कि आप उसे 7 मरतबा अपने सर के ऊपर से घुमाएं। आप उसे सदके की नीयत से भी दे सकते हैं। और दोस्तों, ये याद रखें कि जब हम किसी को सदका या खैरात देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे बताएं कि हम आपको सदका या खैरात दे रहे हैं। आप खामोशी से उसकी मदद कर दें, फिर चाहे वो मदद खाने पीने की चीज़ों की सूरत में हो या फिर पैसों की सूरत में हो। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम सदका खैरात करें और गरीबों की मदद करें। इससे हमारा अल्लाह और हमारा रसूल भी राज़ी होता है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। जज़ाकल्लाह।